नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी ट्यूब में। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूं बाल लीला के पद, जो कि आईएससी बोर्ड की 12th और 11th की पुस्तक काव्य मंजरी में संकलित है और जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। पद पढ़ने से पहले मैं आपको सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करा देना चाहती हूँ। सूरदास जी का जीवन परिचय। जन्म सन 1478, मृत्यु सन 1563। जन्म स्थान रुनुक्ता नामक गांव, कुछ लोगों के अनुसार दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान। गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। आप जो बाल लीला के पद पढ़ने जा रहे हैं वो सूरसागर से उद्धृत रचना है। भाषा, इनकी भाषा ब्रज थी। कुछ विशेष बिंदुओं से भी अवगत करा देना चाहती हूँ। ध्यान रखिएगा कि कुछ छोटे क्वेश्चन जो MCQs टाइप के होते हैं आपके इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष बिंदु हैं, सूरदास जी अष्टछाप के महान कवियों में से एक थे। वह भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे। वह वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह जन्मांध थे। पद को पढ़ाने से पहले बता देना चाहती हूँ कि लोगों की मान्यता है कि वो जन्मांध थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने श्री कृष्ण जी के बाल लीला का वर्णन किया है और उनके बालपने के जो एक सौंदर्य का वर्णन किया है, उससे कहीं से भी नहीं लगता है कि वो जन्मांध थे। ऐसा मालूम होता है कि श्री कृष्ण जी की साक्षात उन पर कृपा दृष्टि थी और वो उन्हें दर्शन देते थे, तभी इतने सुंदर ढंग से उन्होंने वात्सल्य का वर्णन जो किया है, आज तक ऐसा किसी भी कवि से बन नहीं पड़ा है। तो आइए पढ़ते हैं बाल लीला के पद। प्रथम पद है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरनि चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकन मनुमत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए, कला कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचि रहिए, धन्य सूर एको पल इह सुख कासत कल्प जिए। सूरदास जी बाल लीला का वर्णन करते हुए प्रभु भक्ति में आनंद विभोर होते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके इष्ट और आराध्य देव थे और वो कृष्ण मार्गी शाखा के, सगुण भक्ति शाखा के कवि थे, तो उन्होंने बाल लीला का जितना सुंदर वर्णन किया है कि कोई भी बिंदु से हम नहीं कह सकते हैं कि वह जन्मांध थे। कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए। सबसे पहले आपको कठिन शब्दों के अर्थ बता दूं ताकि पद पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस ना हो। शोभित का अर्थ होता है सुंदर, कर मीन्स हाथ, नवनीत यानी कि मक्खन, घुटरन मीन्स घुटने, रेणु मीन्स धूल, मंडित मीन्स आच्छादित, दधि का अर्थ है दही, लेप का अर्थ है लेपना, चारु का अर्थ है सुंदर, लोल का अर्थ होता है चंचल, नयन मीन्स आँखें, गोरोचन एक प्रकार का मस्तक पर लगाने वाला तिलक होता है जिसे हम रोली भी कहते हैं, लट यानी कि बाल की लटे, घुंघराली लटे, मनु मीन्स होता है मानो, यहाँ पर मनु मानो, जनु जानो जहाँ पर होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मधुप का अर्थ होता है भौरा, मत्त मीन्स मतवाला, मधुही मीन्स शहद, कठुला एक प्रकार का गले का आभूषण होता है, कंठ मीन्स गला, केहरी मीन्स शेर, केहरी शब्द केसरी से बना है, शेर होता है इसका अर्थ, और एको पल मीन्स एक पल, कल्प मीन्स युग, रुचिर मीन्स रुचि के अनुरूप, हिय मीन्स हृदय।
सूरदास जी कवि सूरदास जी बाल श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए। श्री कृष्ण जी अपने सुंदर हाथों में, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे सुंदर हाथों में नवनीत यानी कि मक्खन लिए हुए हैं। कहते नहीं श्री कृष्ण जी माखन चोर थे, और जहाँ पे भी उनको माखन दिखता था, मैया यशोदा माखन जहाँ पर भी वो निकाल रही होती थी तो श्री कृष्ण जी माखन का गोला हाथों में लेके घूमते थे। उसी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि शोभित कर नवनीत हुए। उनके नन्हे नन्हे सुंदर सुंदर हाथों में नवनीत सुशोभित हो रहा है, मक्खन सुशोभित हो रहा है। घुटरनी चलत, घुटरनी में घुटने के बल, चलत में चल रहे हैं, वो घुटने के बल चले आ रहे हैं। बच्चे बकैया बकैया चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी बालपने की अवस्था है तो वो भी घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु मीन्स होता है धूल, और धूल क्या है? तन मंडित। जब बच्चे धूल में चलते हैं तो पूरे बदन पे उनके धूल ही धूल लग जाती है, धूल ही धूल से उनका बदन चमकता रहता है। तो यहाँ पर उनकी शोभा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि वो घुटनों के बल चल रहे हैं और पूरा शरीर उनका धूल से आच्छादित है, धूल पूरे शरीर में लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, और उन्होंने दही का पान किया है, उन्होंने दही भी खाई है, तो उनके मुख पे पूरी दही पूरी लिपि पुती हुई है, दही लेपी हुई है उनके चेहरे पे। चारु कपोल, चारु का अर्थ होता है सुंदर, कपोल का अर्थ होता है गाल। उनके गाल सुंदर सुंदर से दोनों गाल हैं। लोल लोचन, लोल मीन्स होता है चंचल और लोचन मीन्स होता है नेत्र। उनके गाल क्या हैं? सुंदर से हैं, और उनके जो नेत्र हैं वो चंचलता उनमें दिखाई दे रही है। ऊपर से उन्होंने गोरोचन या रोली का तिलक लगाया हुआ है। लट लटकनी मनुमत मधुपगन, उनकी लटें उनके मुख कमल पर, उनके जो घुंघराले बाल की लटें हैं वो उनके मुख कमल पर ऐसे लटक रही हैं जैसे कि कोई भौरा का जो समूह होता है, भौरों का समूह, वो फूलों का रसपान करने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा हो। ऐसा उनका सुंदर चेहरा और ऐसे उनके घुंघराले बाल हैं। ऐसा महसूस होता है कि भौरों का समूह पुष्पों का रस पीने के लिए उद्यत है, परेशान है, उसके आसपास मंडरा रहा है। कठुला कंठ, कठुला एक प्रकार का गले का आभूषण होता है जो बच्चों को नज़र से बचाने के लिए उनके गले में धारण कराया जाता है। तो उनके गले में क्या है? कठुला कंठ, उनके गले में कठुला नामक आभूषण है। और साथ में क्या है? वज्र के हरिनख, वज्र का अर्थ होता है कठोर, कठोर जो शेर का नाखून होता है वो कठोर होता है, और उनके नख से बना हुआ जो नज़र से बचाने के लिए आभूषण है वो भी उनके गले में। राजत रुचिर ही है, शोभायमान हो रहा है, रुचिर में सुंदर हृदय पर। ये दोनों आभूषण उनके हृदय पर सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं धन्य सूर एको पल ही का सतकल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा एक पल, जो मैंने श्री कृष्ण जी के बाल लीला का एक पल देख लिया है, ऐसा सुंदर दृश्य जो मेरे नैनों ने देख लिया है, तो यही मेरा एक पल ही धन्य है। मुझे सतकल्प जीकर मैं क्या करूं, या मेरी सतकल्प जीने की कोई इच्छा नहीं है। सतकल्प जीकर मैं करूं भी क्या, जब मुझे एक ही पल में इतना अद्भुत दृश्य दिख गया है, मनोहारी दृश्य दिख गया है, तो मैं सतकल्प जी करके भी करूं तो क्या करूं। मुझे सतकल्प जीने की अब कोई भी इच्छा नहीं है। आइए पढ़ते हैं द्वितीय पद। यहाँ पर द्वितीय पद में बता देना चाहती हूँ कि सूरदास जी कहते हैं यहाँ पर अब श्री कृष्ण जी थोड़ा सा उनकी जो बोलना है उन्होंने स्टार्ट किया है, बोलना शुरू किया है। तो बच्चे जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो क्या अम्मा अम्मा माँ माँ
ऐसा कह करके बच्चे बोलना प्रारंभ करते हैं। तो अब श्री कृष्ण जी ने भी बोलना प्रारंभ कर दिया है और उनकी वो जो वाणी है वो तोतली है, हृदय को लुभाने वाली और कानों में रस घोलने वाली है। और सूरदास जी इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु हलधर को भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, लैले नाम कन्हैया, दुर खेलन जिन जाहु ललारे, मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि जैया, चरणन की बलि जैया। अब यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने कहना स्टार्ट किया है। प्रारंभ में बच्चे बोलते हैं ना, मैया, माँ या अम्मा, जैसा भी वो समझ पाते हैं वैसा ही वो बोलते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण ने भी यशोदा मैया को मैया मैया कह करके पुकारना प्रारंभ किया है अपनी तोतली वाणी में, अपनी इस बाल मनोहारी वाणी में उन्होंने कहना प्रारंभ किया है मैया मैया। और उन्होंने नंद बाबा को क्या कहना शुरू किया है, नंद महर्षो बाबा बाबा। अपने पिता जो थे नंद, उनको बाबा बाबा कहना प्रारंभ कर दिया है। हालू अरु हलधर को भैया, हलधर यानी कि उनके जो बड़े भाई थे बलराम जी, वो हल धारण करते थे इसलिए उनका नाम हलधर भी है। तो वो हलधर को भैया भैया कहने लगे हैं। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, लैले नाम कन्हैया। अब यहाँ पे जसोदा मैया ऊंचे जा करके चढ़ चढ़ करके किसी ऊंचे स्थान पर के जा करके, या सीढ़ियों पे या कहीं ऊंचे चबूतरे पे या कहीं जैसा भी गांव में चबूतरा आदि होता है वहाँ पर जा करके मैया अपने कन्हैया को कन्हैया कन्हैया नाम ले ले के पुकारती हैं। क्या कहती हैं, दूर खेलन जिन जाहु ललारे। माँ अपने बच्चों को मना करती हैं कि बेटा, अभी छोटा बच्चा है तो उससे कहती हैं प्रेम से कि बेटा अभी दूर खेलने मत जाना, क्योंकि रास्ते में कोई तंग कर सकता है, कोई परेशान कर सकता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी यशोदा मैया हैं, वो अपने लल्ला श्री कृष्ण जी को चेतावनी दे रही हैं कि दूरी खेलन जिन जाहू ललारे। जिन मिस मत जाना, जाहू जाना, लला मिस लल्ला। ओ मेरे लल्ला, दूर खेलने नहीं जाना, दूर खेलने नहीं जाना, मारेगी काहू की गैया। काहू मिस किसी की। कहाँ पे क्या कह रही है कि किसी की गैया तुम्हें मार देगी। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया। गोपी ग्वाल जो हैं वो कौतूहल कर रहे हैं। गोपी ग्वालों को ये सब दृश्य देख करके, जो ब्रज के ग्वाल वाले थे उनको यह सब दृश्य देख करके बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, उनको बहुत ही आश्चर्य होता है। और घर घर में बधाइयाँ बज रही हैं। गोकुल जो गांव है वहाँ पर घर घर में बधाइयाँ बज रही हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, चरणन की बलि जैया। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे में हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन पाने को आपके चरणों की बलि जैया मतलब बलिहारी जा रहा हूँ। मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सरल शब्द हैं और इसीलिए मैंने पढ़ाते पढ़ाते उन शब्दों की व्याख्या कर दी है जिन्हें आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तृतीय पद है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मूसो कहत मोल को लीन हो, तू जसमति कब जायो, कहाँ करो एह ऋषि के मारे, खैलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन हो माता, कौन हो तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर, तू मोही को मारन सीखी, दाहु कभू न खींचे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें सुनी सुनी
जसुमति सुनि सुनि रीझे, सुनहु कहान बलभद्र चबाई, जनमत की हो धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हाँ माता तू पूत। जो क्लिष्ट शब्द हैं थोड़ा सा उनके अर्थ बता दूं। दाऊ यानी बड़े भाई को दाऊ कहते हैं। खिझायो मीन्स परेशान करना। मोल को लीन्हो मतलब पैसा दे करके मोल लेना, खरीदना। रिस का अर्थ होता है गुस्सा। जायो मीन्स जन्म देना। तात मीन्स होता है पिता। चबाई का अर्थ होता है चुगलखोर। धूर्त का अर्थ होता है धूर्त या मकार। जन्मत ही मतलब जन्म लेते ही। गोधन मीन्स होता है गाय रूपी संपत्ति, क्योंकि गोकुल में क्या था, सबके पास गाय ही संपत्ति थी। गाय और उनका जो दूध मक्खन था वही सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते थे, तो यहाँ पे इसीलिए गाय रूपी संपत्ति। और सौ मीन्स होता है शपथ। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, मुश्किल से 4-5 वर्ष अवस्था रही होगी, और साथ में उनके बड़े भाई वो भी साथ में खेलने उनके जाते हैं। तो होता क्या है, अक्सर बड़े भाई अपने छोटे भाई को चिढ़ाते हैं, तो छोटे भाई लोग क्या करते हैं, बहुत ही चिढ़ते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हैं श्री कृष्ण जी जब दाऊ के साथ खेलने जाते हैं अपने गोपी बाल और मित्रों के साथ में, तो श्री कृष्ण जी को दाऊ बहुत ही चिढ़ाते हैं, खिझाते हैं। तो उन्हीं की शिकायत करते हुए श्री कृष्ण जी यहाँ अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। हे मैया, ये जो मेरे बड़े भाई हैं दाऊ भैया, ये मुझे बहुत ही परेशान करते हैं। ना जाने ये क्या क्या मुझे बोला करते हैं। ये पता है मैया मुझे क्या कहते हैं? ये मुझसे कहते हैं मुँह सो कहत मोल को लिहनो। ये मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो मोल लिया गया है, तुम्हें तो पैसा दे करके लिया गया है, तू जसमति कब जायो। तुम्हें जसुमति ने कब जन्म दिया है। जायो का अर्थ होता है जन्म देना। भैया मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो जसुमति मैया ने मोल लिया है, उन्होंने तुम्हें जन्म कब दिया है। कहा करो रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। मैया मैं इसी रिस के कारण, इसी गुस्से के कारण मैं उनके संग में खेलने नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत तंग करते हैं। पुनि पुनि कहत कौन हो माता, कौन हो तेरो तात। पुनि पुनि मीन्स बारंबार या बार बार वो क्या कहते हैं कि कौन हो तेरो माता, तुम्हारी माता कौन है, और तुम्हारे तात अर्थात पिता कौन है। वो बार बार मुझसे कहते हैं तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। गोरे नंद बाबा भी गोरे हैं और जसोदा मैया भी गोरी हैं। तू कत श्याम शरीर, तो तुम्हारा जो शरीर है वो श्याम है। कहाँ जसोदा मैया गोरी, कहाँ नंद बाबा गोरे, और कहाँ तुम्हारा ये श्याम रंग का सांवला शरीर है। तो तुम उनके पुत्र कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो मोल लिया गया हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीखे देत बलबीर। जो जितने भी ग्वाल बाल मेरे मित्र सखा बंधु हैं, वो सब इसीलिए चुटकी दे दे कर हंसते हैं, मुझे मतलब ताने दे दे करके साथ में उनके संग में हंसते हैं। वो भी मुझे संग संग में परेशान करते हैं। उनको ये जो बलबीर हैं, यानी बलबीर यहाँ पर भी दाऊ भैया के लिए है, हलधर के लिए है, बलराम जी के लिए है। तो कहते हैं बलबीर ने सबको सिखा दिया है और वो सब संग संग में मज़े लेते हैं, हंसते हैं, खिझाते हैं, और चुटकी दे दे के सारे ग्वाल बाल सब हंसते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभू ना खींचे। मैया तूने क्या नाम है, तूने भी तो वही काम किया, तू मुझको ही तो मारना सीखी है। तू जो पिटाई करती है मैया, वो तो तू मुझे ही मारती है। दाऊ कभू न खींचे, तो दाऊ के ऊपर कभी भी नहीं खींचती, दाऊ के ऊपर तू कभी भी गुस्सा नहीं दिखाती है। तुझे तो केवल सारा गुस्सा मेरे ऊपर आता है, तू केवल मुझे ही मारने दौड़ती है।
मोहन मुख ऋषि की ये बातें, मोहन यानी कि श्री कृष्ण जी के मुख से जब जसुमती मैया ये ऋषि की बातें यानी कि नाराजगी भरी और उनकी बालवाड़ी में, तोतलीवाड़ी में शिकायत भरी बातें जब सुनती हैं तो जसमती सुने लीजिए, जब जसमती मैया, यशोमती मैया इनकी वाणी को सुनती हैं, शिकायत भरी वाणी को जब वो कानों से रसास्वादन करती हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं, वो अपने आप को धन्य मानती हैं, बहुत ही प्रसन्नता उनको महसूस होती है। प्रति उत्तर में वो श्री कृष्ण जी से क्या कहती हैं सुनिएगा। प्रति उत्तर में वो श्री कृष्ण जी से कहती हैं, सुनो कान्हा, हे कान्हा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बच्चे कान्हा सुनो। जो बलभद्र है, बलभद्र भी यहाँ पर आया है हलधर के लिए, दाऊ भैया के लिए, कहते हैं सुनो कान्हा। जो बलभद्र है ना, ये बचपन से चबाई था, चबाई में चुगलखोर है, यानी कि जो तुम्हारे बड़े भैया हैं वो चुगलखोर हैं, उनको सही बात तो पता नहीं है, वो खाली तुम्हारी चुगली करते हैं। जन्मत की हो धूर्त, जन्मत मतलब वो जन्म लेते ही धूर्त थे, जन्म से ही वो क्या धूर्त थे, वो चुगलखोर और धूर्त दोनों ही हैं। सूर श्याम मही गोधन की सौ, हाँ माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि जसुमती मैया अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को प्रेम से समझाते हुए आनंद विभोर, भाव विभोर होकर के कहती हैं कि मैं गोधन यानी मैं इन गायों की शपथ खाती हूँ, मैं इन गायों की शपथ ले रही हूँ, हे कान्हा तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ, तू ही मेरा बच्चा है, मैं तेरी माता हूँ। इस तरीके से आपका बाल लीला के जो 3 पद थे वो समाप्त होते हैं। आशा है आप सभी को अच्छी तरीके से पद समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का समुचित प्रयास करूँगी और मैं नेक्स्ट लेसन की वीडियो लेकर के जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार है।